फिल्म की शुरुआत में एक बूढ़ी अमीर औरत को दिखाते हैं जिसके 2 बेटे और 1 बेटी है। इस बूढ़ी औरत का नाम गैब्रिएला है। इसका बेटा स्टेफनो और बेटी गुरेला यंग और इंडिपेंडेंट थे और वो अब गैब्रिएला के साथ नहीं रहते थे। इसका छोटा बेटा निको इसके साथ ही इसके होटल में रहता है। गैब्रिएला का पति बहुत पहले इसे किसी और औरत की वजह से तलाक दे चुका था। गैब्रिएला अपने पिता से विरासत में मिले होटल को चला रही थी और यहीं पर निको के साथ रहती है। गैब्रिएला उम्र के इस हिस्से में बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। अब वो 65 साल की हो चुकी है। एक दिन गैब्रिएला अपनी विंडो से एक नौजवान लड़के को नदी में नहाते देख रही थी। इसी रात गैब्रिएला का डॉगी होटल से बाहर की तरफ निकलता जाता है। गैब्रिएला अपने डॉगी को लेने बाहर इसके पीछे जाती है तो वहाँ वही लड़का जो नदी में नहा रहा था, वही लड़का खड़ा था। इसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। वो वहाँ सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। वो गैब्रिएला से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो चुकी है। मैं टूर ट्रक को बुलाना चाहता हूँ। गैब्रिएला इसको कॉल करने के लिए अपना मोबाइल देती है। टूर ट्रक वाले सुबह आने को कहते हैं। वो लड़का गैब्रिएला को मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है और अपना नाम एलिया बताता है। गैब्रिएला इसे मुसीबत में देखकर अपने साथ होटल में चलने को कहती है। एलिया इसके साथ होटल में आ जाता है। गैब्रिएला इसे होटल में रूम देती है और अपने बेटे की शर्ट इसे पहनने के लिए देती है। अगले दिन टूर ट्रक वाले गैब्रिएला के नंबर पर कॉल करते हैं और एलिया की गाड़ी वर्कशॉप में ले जाते हैं। गैब्रिएला वर्कशॉप वाले को गाड़ी की मुरम्मत के लिए पैसे देती है। एलिया इसे मना करता है लेकिन गैब्रिएला नहीं मानती। अगले दिन गैब्रिएला का बेटा निको अपनी वही शर्ट ढूंढ रहा होता है जो गैब्रिएला ने एलिया को पहनने के लिए दी थी। कुछ दिन के बाद गैब्रिएला एलिया के पास अपने बेटे की शर्ट लेने जाती है। दोनों के बीच कुछ अजीब सी इंटरेक्शन हो रही थी। एलिया की उम्र 35 साल है और गैब्रिएला 65 साल की यहाँ, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कुछ तो इंटरेक्शन हो रही थी। वहीं पे गैब्रिएला को कॉल आती है कि इसकी बेटी की सर्जरी है। एलिया गैब्रिएला को लेकर अस्पताल जाता है। वहाँ गैब्रिएला का बड़ा बेटा स्टेफनो एलिया को देखकर कुछ एक्साइट सा होता है और इसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन गैब्रिएला भी अपनी बेटी को देखने के बाद एलिया के साथ ही वहाँ से चली जाती है। एलिया गैब्रिएला को एक खूबसूरत सी जगह पर ले जाता है और वो दोनों दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। गैब्रिएला एलिया से कहती है कि मैं तो तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। एलिया उसे कहता है लेकिन तुम मेरी माँ तो नहीं हो ना। एक दिन एलिया गैब्रिएला को किस कर देता है। यह सब देखकर गैब्रिएला के बेटे स्टेफनो परेशान हो जाता है और एलिया पर शक करता है, लेकिन दूसरी तरफ एलिया और गैब्रिएला के करीब आता जा रहा था और वो दोनों अल्टीमेट भी होते हैं। एलिया गैब्रिएला से कहता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। उधर स्टेफनो परेशान है और एलिया के बारे में जासूसी करवाता है। जासूसी से स्टेफनो को पता चलता है कि एलिया एक बेकार सा इंसान है जो बिजनेस में अपने पार्टनर को धोखा देकर भागकर यहाँ आ चुका है और अब ये एक कंगाल सा इंसान है जिस पर बहुत सारा कर्जा है। स्टेफनो ये सब अपनी माँ को बताता है। गैब्रिएला इस सब के बारे में एलिया से बात करती है। एलिया कहता है कि मैं मानता हूँ मुझ पर बहुत सारा कर्ज है, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। धोखेबाज मेरा वो पार्टनर था, उसकी वजह से मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ और बैंक का मुझ पर कर्जा चढ़ चुका है। मैं बहुत जल्द ये कर्जा चुका दूंगा। गैब्रिएला इस पर यकीन करती है और ये दोनों फिर से रिलेशन में आ जाते हैं, लेकिन स्टेफनो पीछे नहीं हटता। उसको अपनी माँ की फिक्र है। स्टेफनो अपने बहन भाइयों से बात करता है कि हमें मोम का ख्याल रखना होगा। वो लड़का एलिया मोम का यूज कर रहा है, इनकी दौलत की वजह से इनके साथ है। वो असल में एक कंगाल सा इंसान है। वहीं पे गैब्रिएला की बेटी अपने भाइयों से कहती है कि मोम समझदार है, वो जानती है कि वो क्या कर रही है। वहीं गैब्रिएला आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती हूँ। मैं इस पूरे होटल को अकेले संभाल रही हूँ। मुझे पता है कि इस रिश्ते का अंजाम क्या हो सकता है। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। एक दिन एलिया की पुरानी गर्लफ्रेंड इसके होटल में आ जाती है। एलिया इसे देखकर परेशान हो जाता है। वो लड़की एलिया के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो एलिया से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों यहाँ से दूर भाग जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एलिया इसे समझाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो एलिया को ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं गैब्रिएला को सब कुछ सच सच बता दूंगी।
एलिया इस लड़की को पैसे देता है जो कि गैब्रिएला के पैसे ही थे और इसे यहाँ से जाने को कहता है। एलिया और गैब्रिएला शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन स्टेफनो अपने मोम के तमाम कार्ड्स ब्लॉक करवा देता है और एलिया के खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है कि ये आदमी फ्रॉड है और पैसों की खातिर ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ गैब्रिएला को एलिया और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब पता चल जाता है। कोर्ट में सुनवाई वाले दिन स्टेफनो सारी बात जज के सामने बयान करता है और एलिया पर तमाम तर इल्जामात लगाता है जो कि एक तरह से सच भी थे, लेकिन एलिया अपने बयान में कहता है कि मैं सचमुच गैब्रिएला से मोहब्बत करता हूँ। यहाँ मैं मानता हूँ कि मैं इस ऐशो आराम में खुश हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल है, पैसा है, लेकिन ये भी सच है कि मैं गैब्रिएला को चाहता हूँ और मैं इसे कोई धोखा देने वाला नहीं हूँ। गैब्रिएला एलिया और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानती हुई भी कोर्ट में एलिया के खिलाफ गवाही नहीं देती और ना ही इसके खिलाफ कोई गलत बात करती है। वो अपने बच्चों से कहती है कि मैंने तुम लोगों को पाला बड़ा किया, तुम लोगों के पिता हमें छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बुरे वक्त से निपटना जानती हूँ। सबके बयानों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एलिया को बाइज्जत रिहा करती है। कोर्ट से निकलने के बाद गैब्रिएला एलिया से अकेले छोड़ने को कहती है। गैब्रिएला इसकी गर्लफ्रेंड वाली बात से इससे नाराज थी। कुछ दिन के बाद गैब्रिएला एलिया की गर्लफ्रेंड मारिया से मिलती है। मारिया इसे बताती है कि एलिया सिर्फ तुमसे प्यार करता है, इसके पास भागने के कई मौके थे, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझे छोड़ दिया। गैब्रिएला ये बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश थी। वो मारिया से कहती है कि तुम्हारा बच्चे का सारा खर्च मैं उठाऊंगी, तुम मेरे और एलिया से दूर रहो। गैब्रिएला अब एलिया के पास जाती है जो अपनी बोट पर था। गैब्रिएला को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। गैब्रिएला इसे बताती है कि मैं मारिया से मिली हूँ, इसने मुझे सब बता दिया है। गैब्रिएला एलिया से कहती है कि क्यों ना हम दोनों इस रिश्ते में आज़ाद रहें और शादी के बगैर ही एक दूसरे के साथ रहें। एलिया कहता है ठीक है, हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। यहाँ ये दोनों किस करते हैं और एलिया एक फैमिली मेंबर की तरह इन सब के साथ रहने लगता है, क्योंकि अगर वो शादी करता तो विरासत में गैब्रिएला की जायदाद का हिस्सेदार भी बनता। इसलिए गैब्रिएला के बच्चे नहीं चाहते थे कि वो उनका पिता बनकर इस जायदाद में उनका हिस्सा बने, इसलिए वो दोनों शादी नहीं करते और इसी तरह रहने लगते हैं। तो फिल्म की बाकी स्टोरी हम आपको इसके अगले सीजन में बताएंगे। अभी इसका अगला सीजन नहीं आया, ये हमने आपको सीजन 1 की स्टोरी सुनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम नेटफ्लिक्स की नई सीरीज और मूवीज आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स में हमें अपनी मूवी का नाम बताइए जो हम आपके लिए एक्सप्लेन कर सकें।